मानसून सीजन में अब तक 85 लोगों की मौत। राज्य के कई भागों में 6 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी शिमला सहित कांगड़ा, धर्मशाला, चंबा और हमीरपुर में वीरवार को बूंदाबांदी हुई। ऊना में दिन भर बादल छाए रहे। शुक्रवार और शनिवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 16 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में कम से मध्यम स्तर की बाढ़ का खतरा होने की संभावना है। वीरवार शाम तक प्रदेश में 207 सड़कें, 132 बिजली ट्रांसफार्मर और 812 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित रहीं। मंडी जिले में सबसे अधिक 134 सड़कें, 111 बिजली ट्रांसफार्मर व 204 जल आपूर्ति योजनाएं बंद हैं। इसके अलावा धर्मशाला, नूरपुर और देहरा में 603 पेयजल योजनाएं ठप हैं। गगल हवाई अड्डा पर एक उड़ान रद्द हो गई और एक आसमान में चक्कर काटने के बाद लौट गई। चंडीगढ़ से गगल और फिर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की दोपहर बाद आने वाली फ़्लाइट खराब मौसम के चलते रद्द हुई। दिल्ली से आने वाली स्पाइस जेट की उड़ान कम विजिबिलिटी के चलते आसमान में चक्कर काटने के बाद लौट गई। शिमला और भुंतर में हवाई सेवाएं सामान्य रहीं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 11, 13, 14 और 15 जुलाई को राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 12 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आपदा प्रभावितों के लिए सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी सरकार। सराज में राहत कार्यों के लिए 7 करोड़ का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को मंडी जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। आपदा से सबसे अधिक प्रभावित देजी, बाड़ा, सियांज, थुनाग और बक्सियाड़ गाँव में मुख्यमंत्री ने स्वयं पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, राहत कार्यों की समीक्षा की और प्रभावितों से मिलकर उनका दुख साझा किया। देजी गांव में बादल फटने की घटना में 11 लोग लापता हैं, जबकि बाड़ा में 2 और सियांज गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 5 लोग अब भी लापता हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपदा से नुकसान को 200 वर्षों में सबसे भीषण बताते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इस बार कई स्थानों पर एक साथ बादल फटे और भारी मात्रा में पानी आने से जनजीवन तहस नहस हो गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और पुनर्वास के लिए विशेष राहत पैकेज लाया जाएगा। तत्काल राहत के लिए 7 करोड़ की घोषणा। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए विभिन्न विभागों को 7 करोड़ रुपए की राशि तुरंत जारी करने की घोषणा की। इसमें लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 2-2 करोड़, बीडीओ को 1 करोड़ और पहले से जारी किए गए 2 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन घरों में गाद भर गई है, बड़े पत्थर घुस गए हैं या जो असुरक्षित हो चुके हैं, उन्हें पूर्णतः क्षतिग्रस्त मानते हुए प्रभावितों को पूरा मुआवजा दिया जाए। उन्होंने फलों की बागवानी, फूलों की खेती और पशुधन को हुए नुकसान का भी आंकलन करने के निर्देश दिए। वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने के बाद बाड़ा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है ताकि आपदा प्रभावितों को स्थायी रूप से बसाया जा सके। हिमाचल प्रदेश की 68% भूमि वन क्षेत्र होने के चलते यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की अनुमति हेतु भेजा जाएगा। बाड़ा राहत शिविर में मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ दोपहर का भोजन किया और संवाद कर उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। देजी गांव में वे पैदल पहुंचकर प्रभावितों से सीधे संवाद करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। वहीं नाचन के सियांज गांव में उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके 9 सदस्य आपदा में बह गए थे। हिमाचल के नाटी किंग ने पेश की मिसाल। राहत सामग्री लेकर आपदा पीड़ितों के बीच पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों में जहां लोगों के आशियाने तबाह हो गए हैं, वहीं अब मदद के हाथ भी आगे बढ़ने लगे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के चर्चित लोक गायक कुलदीप शर्मा ने मानवीयता की मिसाल पेश करते हुए गुरुवार को थुनाग पहुंचकर राहत सामग्री वितरित की। खास बात यह रही कि यह पहली बार है जब किसी लोकप्रिय लोक कलाकार ने इस स्तर पर आपदा प्रभावितों को सीधी मदद दी है। कुलदीप शर्मा अपनी पत्नी वीना शर्मा के साथ थुनाग पहुंचे और ज़रूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित की। इसमें दाल, चावल, आटा, चीनी, चाय, नमक, बच्चों के लिए चॉकलेट व टॉफ़ी जैसी रोज़मर्रा की वस्तुएं शामिल थी। थुनाग में राहत सामग्री बांटने के बाद शिविर में ही लोगों के साथ बैठकर खाना भी खाया। इस दौरान भावुक होते हुए कुलदीप ने कहा कि मंडी, थुनाग और जंजैहली की जनता ने मुझे दिल खोलकर प्यार दिया है। आज जब ये संकट में है तो मेरा भी फ़र्ज बनता है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। कुलदीप शर्मा ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने इन क्षेत्रों में कई स्टेज शो किए और हर बार लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया। कुलदीप शर्मा ने आगे बताया कि वह जल्द ही एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिससे आपदा प्रभावितों के लिए आर्थिक सहायता जुटाई जाएगी। इस आयोजन में प्रदेशवासियों से भी खुले दिल से सहयोग देने की अपील की जाएगी।
जहां एक और सरकार और संस्थाएं अपने स्तर पर राहत व पुनर्वास कार्यों में जुटी है, वहीं कुलदीप शर्मा जैसे कलाकार का इस तरह से आगे आना समाज को एक सकारात्मक संदेश देता है कि प्रसिद्धि के साथ साथ जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी है। आपदा की इस घड़ी में हिमाचल की जनता को भी नाट्य किंग कुलदीप शर्मा से सीख लेनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार आपदा पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। हिमाचल में नशा सप्लाई करने आया था हरियाणा का तस्कर, आरोपी की अवैध संपत्ति पर चला था बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशा तस्करों के लिए नासूर बन गई है। ताजा मामला प्रदेश के जिला सोलन से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नशा तस्कर को चिट्टे की भारी खेप के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार जिला सोलन के तहत आते थाना परवाणु की पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि परवाणु के एसी पार्क ग्राउंड में एक संदिग्ध युवक नशीले पदार्थों की बिक्री की फिराक में है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 25 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान रॉकी कुमार, उम्र 23 वर्ष, निवासी टिपरी कालका, तहसील कालका, जिला पंचकुला के रूप में हुई। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब यह खुलासा हुआ कि आरोपी हरियाणा के पंचकुला जिले में नशा तस्करी के एक मामले में पहले से ही संदिग्ध है। सांसद कंगना रनौत से नाराज हुए बीजेपी नेता शांता कुमार, दूसरे नेताओं को भी दी नसीहत। हिमाचल प्रदेश इस समय भयावह प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। बादल फटने और अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी तबाही मची है। इस तबाही में अब तक 400 से अधिक लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। वहीं कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो बच गए हैं वह सरकार, नेताओं और लोगों से राहत की उम्मीद में बैठे हैं, क्योंकि उनका अपना सब कुछ खत्म हो गया है। इस सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार सांसद कंगना रनौत सहित अन्य नेताओं से खासे नाराज हैं। शांता कुमार का कहना है कि प्राकृतिक आपदा का सबसे भारी नुकसान मंडी जिला में हुआ है। ऐसे समय में मंडी की सांसद कंगना रनौत को अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने हैरानी जताई कि आपदा के इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कंगना रनौत ने आपदा राहत कोष में कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि सांसद अपनी सांसद निधि से प्रभावितों की मदद कर सकती हैं। शांता कुमार ने प्रदेश के अन्य नेताओं को भी लोगों की मदद के लिए आगे आने के लिए कहा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक प्रदेश का कोई भी नेता आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे नहीं आया और न ही किसी ने राहत कोष में कोई मदद की है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रदेशवासियों, खासकर संपन्न और प्रभावशाली वर्ग से भावुक अपील करते हुए कहा कि अब हर सक्षम व्यक्ति को आगे आकर राहत कार्यों में योगदान देना चाहिए। शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल भारत के संपन्न राज्यों में गिना जाता है। यदि राज्य के 1 लाख संपन्न नागरिक आगे आएं और यथाशक्ति योगदान करें तो बड़ी राहत जुटाई जा सकती है। कुछ लोग लाखों में, कुछ हज़ारों में दे सकते हैं। यह वक्त आत्मनिर्भर बनने और दूसरों का सहारा बनने का है। उन्होंने कहा कि यह समय आलोचना का नहीं, सेवा का है। इस संकट से उबरने के लिए एकजुट होकर हर हिमाचली को कदम बढ़ाना होगा, ताकि पीड़ितों की पीड़ा को कुछ हद तक कम किया जा सके। बारिश में टपक रही बसों की छतें, छाता खोल सफ़र करने को मजबूर हुए लोग। प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि आए दिन या तो चलती बसें खराब हो जा रही हैं या बसों की दुर्गम हालत को देख बसों को रास्ते में ही रोककर सवारियों को दूसरी बस में बिठा दिया जा रहा है। वहीं अब ऐसा ही मामला जिला मंडी के सुंदरनगर से सामने आया है, जहां अब एचआरटीसी में लोगों को बारिश के मज़े दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सुंदरनगर डिपो की बस दोपहर को सुंदरनगर से अंबाला जा रही थी। ऐसे में तेज बारिश के चलते बस की छत से लगातार पानी टपकने लगा और बस की सीटें गीली होने लगी, जिसे देख यात्रियों ने छाता खोल खड़े रहकर सफ़र करना उचित समझा। बताया जा रहा है कि बस का शीशा साफ करने वाला वाइपर लंबे समय से खराब पड़ा हुआ है, जिसे अभी तक ठीक नहीं करवाया गया। ऐसे में बस चालक को तेज बारिश के चलते आगे दिखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस में बैठे सवारियों ने बताया कि पहले हमें छोटे रूट पर एचआरटीसी की बसों में ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिस पर सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं अब लंबे रूट पर भी हिमाचल पथ परिवहन निगम खटारा बसों को भेज रहा है। लोगों का कहना है कि किराए में बढ़ोतरी करने में निगम देर नहीं लगाता, लेकिन जब बात बसों की मरम्मत या रख रखाव की हो तो प्रशासन लापरवाही बरत देता है। हिमाचल में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी, एचपीसीए ने मांगे अंपायर, स्कोरर, रेफरी कोर्स के लिए आवेदन। हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। एचपीसीए द्वारा प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट से जुड़े कुछ कोर्स सिखाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार 15 जुलाई मंगलवार तक अपना आवेदन भेज सकते हैं। एचपीसीए ने अंपायर, स्कोरर, रेफरी और ट्रेनर के लेवल ओ कोर्स आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कोर्स खास तौर पर मानसून सीजन के दौरान करवाया जाएगा, जब राज्य में क्रिकेट टूर्नामेंट अस्थायी रूप से स्थगित रहते हैं।
HPCA ने स्पष्ट किया कि इन कोर्सों के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों के पास हिमाचली निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया के तहत योग्य उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी देख सकते हैं। पर्यटन कारोबार ठप, मनाली रोहतांग इलेक्ट्रिक बस सेवा बंद, नहीं मिल रही सवारियां। कुल्लू जिले में शुरू हुई बरसात के समय से पहले पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। मई से जुलाई तक चलने वाला पर्यटन सीजन इस बार एक महीने भी नहीं चल पाया है। इसका असर न केवल होटल इंडस्ट्री पर बल्कि HRTC पर भी पड़ा है। निगम ने मनाली से रोहतांग दर्रा वाया अटल टनल रोहतांग होकर चलाई जा रही बस सेवाओं को सवारी नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया है। निगम 5 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रहा था, मगर जुलाई महीने से एक भी सवारी नहीं मिल रही है। 25 जून को कुल्लू घाटी में बंजारा से लेकर मनाली के अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल की स्नो गैलरी के पास बादल फटा था। निगम द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसों से सैलानियों को रोहतांग दर्रा का दीदार के लिए परमिट लेने के झंझट से मुक्ति मिलती थी, क्योंकि NGT ने रोहतांग दर्रा के लिए मात्र 1200 वाहनों को अनुमति दी है और इसके लिए भी परमिट लेना अनिवार्य किया गया है। HRTC की इलेक्ट्रिक बस द्वारा सैलानियों को गुलाबा, मढ़ी, ग्राम्फू, कोकसर, अटल टनल रोहतांग व सोलंग नाला का दीदार करवाया जाता है। इन दिनों जिले में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी में 90 से 95% की कमी आई है और बंजार के सोझा, जीभी, तीर्थन, शांगढ़, मणिकर्ण घाटी व मनाली के तमाम पर्यटन स्थल सूने पड़े हैं। 14 जुलाई को लंबलू ITI में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला, दस्तावेजों के साथ पहुंचे युवा। ITI लंबलू में आगामी 14 जुलाई को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मेले में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों सहित सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों का चयन करेंगे। प्रधानाचार्य ने बताया कि यह मेला केंद्र सरकार की पहल पर हर महीने के दूसरे सोमवार को देश भर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मेले में 10वीं 12वीं पास एवं ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें अपने साथ आधार कार्ड, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एक सक्रिय ईमेल ID, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड दस्तावेज लाने होंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।